हम्म। तो डियर डॉटर, ध्यान से सुनो। आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी की जीवन परिचय सुनाऊंगा। ध्यान से सुनो। ओके सर, आई एम रेडी। मुंशी प्रेमचंद जी 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लमही गांव में जन्मे। धनपत राय ने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। मुंशी प्रेमचंद जी 1880 में पैदा हुए थे और 1936 ईस्वी में मर गए थे। ये बहुत ही फेमस, प्रसिद्ध, पॉपुलर कवि, क्या लेखक हुए हैं। कवि तो उनको कहा जाता है जो कविता लिखते हैं। इन्होंने कहानियाँ लिखी थी और गरीबी पर आधारित कहानियाँ इनकी थी। निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से ही करते रहे। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। इनका जो पहला था ना, वो सोजे वतन था, वो अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी। हिंदी के जितने भी लेखक हुए प्रायः वो शिक्षक ही रहे, क्योंकि पहले हिंदी, भाई शिक्षा से जुड़ेंगे तभी तो कहानी कोई लिख पाएंगे। और आजीविका के लिए जब स्कूल मास्टरी किए, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस, माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। कुछ समय मुंबई की फिल्म नगरी में भी बिताया, लेकिन वह उन्हें रास नहीं आई। यद्यपि उनकी कृतियों पर, कई कृतियों पर यादगार फिल्में बनी हैं, है ना। प्रेमचंद जी की ऐसी ऐसी कृतियां हैं कि उन पर कई फिल्में बनाई गई हैं। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद्र को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। प्रेमचंद जी के जीवन काल में ही ऐसी उपाधि उनको दे दी गई थी। उनको कहा गया कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट। इतनी अच्छी अच्छी उन्होंने कहानियाँ लिखी थी, उपन्यास लिखे थे कि उनको ऐसे कहा गया, है ना। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली। हिंदी लेखन की परिपाटी को पूरी तरह से उन्होंने बदल डाला अपनी रचनाओं के माध्यम से। लोग पसंद करते थे। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही मिले थे। अभी हमने कहा कि गरीबी पर आधारित, यानी कि जो लोग समाज से पिछड़े तबके के लोग थे, गरीबी से जूझ रहे थे, प्रताड़ित थे, है ना। सवर्ण उनको, या जो अमीर लोग थे उनको प्रताड़ित करते थे, ऐसे लोगों पर इन्होंने